शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो शख्स जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या मिलता है? ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि ऐसा अमल है जिससे अल्लाह की रहमतें बंदे पर नाजिल होती हैं, गुनाह माफ़ होते हैं और दिल को सुकून मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जरा सोचिए, अगर कोई शख्स दिन भर में सैकड़ों मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह की रहमतें कितनी ज़्यादा होंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरूद शरीफ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अल्लाह ताला इसके बदले में हमें क्या अता फरमाता है। तो आप सबसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दरूद पाक जो जितना पढ़ता है ना, तो इससे वो कुछ मिलता है जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होता। और दरूद पाक के पढ़ने की ख़ास फजीलत ही ये है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो किन किन चीज़ों से और किन किन नेमतों से नवाजा जाता है। आप कभी इस चीज़ का तजर्बा करके देख लीजिएगा। जितना आप दरूद पाक की कसरत करते जाएंगे और जितना आप दरूद पाक को पढ़ते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर हैरान कुन तब्दीलियाँ रुनुमा होंगी। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप बेशक खुद आजमा कर देखिएगा। और ये जो मौजिज़ात हैं दरूद पाक के आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो दरूद पाक की कसरत की वजह से, और आज हम यही बात डिस्कस करेंगे कि जो जितना दरूद पाक पढ़ता है फिर इसे मिलता क्या है, इसे किन किन नेमतों से और किस किस मुकाम से नवाजा जाता है। इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और वो ये कि जो जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता चला जाता है, इससे इस वक्त के अंदर यानी टाइम से पहले भी और जैसे जैसे दरूद पाक वो पढ़ता चला जाए, इस इंसान को, इस शख्स को वो मुकाम मिलते हैं कि जिसके बारे में इसने कभी सोचा ही नहीं होता। और ये जो मुकाम का मिलना है और मुकाम की ये जो बुलंदियां हैं, ये आपको थोड़े ही अरसे में जो चीज़ें हैं वो फील होना शुरू हो जाती हैं। यानी आपने दरूद पाक का सफ़र शुरू किया, आप रोज़ाना की बुनियाद पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं और कसरत से पढ़ रहे हैं, और जितना पढ़ते जाएंगे इतना ही आपका मुकाम आहिस्ता आहिस्ता से बुलंद होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि मुकाम का बुलंद होना क्या है? तो देखें, मुकाम का बुलंद होना ये है कि आपको वक्त लगा दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि पहली बात तो ये है कि जिसे दरूद पाक की तौफीक मिल गई, यानी अब वक्तों का जो रंग लगना है ना, वो इसे शुरू हो गया है। इसकी ज़िंदगी के अंदर वक्त आना शुरू हो गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि आप जितना दरूद पाक को मोहब्बत से, अदब के साथ और बेगर्ज होकर दरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि दरूद पाक को बराए मोहब्बत पढ़ा करें। आपके बहुत से मसले मसाइल होंगे, दुनियावी मकासद भी होंगे, जायज़ मकासद भी होंगे, इनको पूरा करने के लिए इस नीयत से भी आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को अपने जहन में रखते हुए मोहब्बत के साथ और अपनी मोहब्बत के इजहार की खातिर जब दरूद पाक पढ़ेंगे ना, तो यकीन करें कि बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। फिर आपकी जो सोच में, वहमो गुमा में, दिल में जो ख्वाहिश होगी ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वो लबों पर आने से पहले ही पूरी फरमा देगा। और दरूद पाक पढ़ने वालों को ये सब नसीब होता है, यानी थोड़े ही वक्त में वो मुकाम मिलते हैं कि जिसके बारे में इस शख्स ने कभी सोचा भी नहीं होता। और ये मुकाम का मिलना ऐसा ही है जैसे इस बंदे की बारगाह इलाही में मकबूलियत बन जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में भी वो शख्स मशहूर हो जाता है, यानी एक निस्बत जुड़ गई ना। आप जितना दरूद पाक पढ़ते जाएंगे इतनी ही आपकी हाजिरियां रजिस्टर होती जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपको देख रहा है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके नजराने भी पेश हो रहे हैं, आपके नाम के साथ, आपकी वल्दियत के साथ। तो ये जो रोज की बुनियाद पर आपकी हाजिरियां लग रही हैं, आप इसे मामूली ना समझिएगा, कभी भी मामूली ना समझिएगा। आपको वो शान और शौकत मिलेगी जिसके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सोचा होगा। कभी आजमा कर तो देखिएगा। और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की कसरत से आपको मिलती हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि बेगर्ज होकर पढ़ा करें, मोहब्बत में मस्त होकर पढ़ा करें। और फिर ये जो आपके दूसरे मसले मसाइल हैं, इन पर आपकी निगाह जाएगी ही नहीं। आपके दिल, ख्याल, सोच में ये चीज़ें कभी आएंगी ही नहीं। हमें टेंशन है या हमें कोई परेशानी है या हमारा कोई मसला है, आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप अहले दरूद हैं। आप जितना दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे, ये मसले मसाइल रेत की तरह उड़ जाएंगे। इस बात पर ईमान तो रख कर देखिएगा, अपने यकीन को पुख्ता करके तो देखिएगा। हम बेगर्ज होकर सिर्फ और सिर्फ हजूर की मोहब्बत में, हजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। एक इस कॉन्सेप्ट के साथ जब आपने दुरूद का सफ़र शुरू कर लिया ना, और आप जितना दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बुलंद मुकाम मिलेगा। अब देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि जब कोई शख्स एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 दर्जे इसके बुलंद फरमाता है और 10 गुनाह इसके मिटाए जाते हैं। तो जितना दुरूद पाक पढ़ेगा, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद व सलाम का नजराना आप किस हद तक पेश करते हैं, कितनी आपकी मोहब्बत और लगन है इस जिक्र के साथ। ये तो आप खुद बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमने अपना ताल्लुक इस दरूद पाक से और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से किस हद तक जोड़ना है। और इन चीज़ों को आप खुद एनालाइज करके देखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितना हो सके आप सब लोग दुरूद पाक की कसरत के साथ जुड़ते चले जाएं और अपनी ज़िंदगियों को संवार लें। और अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें। और वाक़अतन यकीनन 100% गारंटी के साथ ये बात तय है, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी, आप लोगों के हालात बदलेंगे, मामूलाती ज़िंदगी बदलेगी। और जो जितना दुरूद पाक पढ़ता है, इतने ही इसके रिस्क में बरकत, इसके मामूलात में बरकत, इसकी हर बात में बरकत होती है, इसके हर मामले में बरकत रख दी जाती है, इसकी सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत रख दी जाती है। इतनी फजीलतें, इतने फ़वाइद हैं कि वो बयान से बाहर हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि जो जितना दुरूद पाक पढ़ता है, इसे इतने ही मुकाम मिलते हैं और बहुत कम वक्त में बुलंदी पर पहुंचा दिया जाता है कि जिसके बारे में इसका वहमो गुमा भी नहीं होता। तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। और अगर मौजज़ात देखना चाहते हैं अपनी आँखों के साथ, तो फिर दुरूद पाक से जुड़ जाएं। अपनी ज़िंदगियों में इस इबादत को लाजमी जो है वो शामिल करें। और आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, मगर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं। या रब, हमें कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, दरूद शरीफ की बरकत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा दे, हमारी परेशानियाँ दूर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, क़यामत के दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, रिस्क में बरकत हो और दिल नूर से भर जाए, तो आज से दरूद शरीफ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें। अगर आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और चैनल सादिया आतिफ वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।